सब्जी या फ्रूट लेने के लिए, या नोनी का कुछ सामान हो गया वो ले। बीटरूट ऐसे लेट, हाँ मतलब सिंपल स्नैक्स तो बना ही हुआ था पहले से। तो मैंने मंगाए हैं गमले के स्टैंड। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से, और आज है थर्सडे। तो नोनी तो स्कूल गया हुआ था, मैं घर के काम कर रही थी सुबह से, और अभी मैं छत में आई हूँ। सुबह जो कपड़े मैं धोती हूँ ना, आजकल बरसात के टाइम पे क्या होता है, बादल लग जाते हैं और कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते। जो मोटे मोटे वाले कपड़े रहते हैं मैं उनको पलट देती हूँ ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाए। और मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने एक दिन पहले धोया था, उस दिन तो बिल्कुल ही धूप नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज उसको धूप में सुखाया। और यहाँ पे इतना प्यारा प्यारे फूल खिले हुए हैं ना छत में, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो कपड़े लेके मैं आ गई हूँ नीचे, और आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, 4-5 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है। आई थिंक जिस दिन सावन का पहला सोमवार था उस दिन रात को थोड़ी सी हुई थी, और उस दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी उमस हो रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आज मैंने न्यू टी शर्ट पहना, लेकिन इस वाले में भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मन कर रहा था चेंज कर लूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज गए हैं, और आज है थर्सडे, और नोनी स्कूल गया हुआ है। थोड़ी देर में उसको लेने के लिए जाना है मुझे, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। कल पूरे दिन भर बादल थे, आज गर्मी इतनी हो रही है ना, उमस। आज मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है, इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है, और इसका कपड़ा भी थोड़ा मोटा सा है, तो इससे और ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसलिए मैं अभी एसी वाले रूम में आई हूँ। तो मैंने चने की डुबकियाँ बना दी है लंच के लिए। चावल तो वहीं से वहाँ से आने के बाद में चढ़ाती हूँ, ताकि गरम गरम हम लोग खाएं। कपड़े कल के भी थे जो गीले वाले, वो धूप में डाले थे, कुछ उठा के ले आई मैं, कुछ अभी और छत में ही है, वो उठाऊँगी बाद में। तो वीडियो की एडिटिंग कर रही थी अभी तक मैं। सुबह से आज व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मन नहीं हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है, और फिर सारा सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है ना, उन्हीं को नहलाना, रेडी करना, नाश्ता करना और स्कूल छोड़ना, ये सब। तो मैंने सोचा बाद में ही व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो अभी जो है कुछ कपड़े फोल्ड करने वाले हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं नोनी को लेने के लिए स्कूल। टेलर को सूट दिया हुआ था सिलने के लिए, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए शायद। तो अभी मैं गई नहीं उसके पास लेने के लिए, आलस आता है, मन नहीं करता जाने का आजकल ना, इतनी गर्मी में कहीं भी बाहर। आपने मुझे देखा होगा आजकल स्कूटी लेके मैं कहीं ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ, सिर्फ सब्जी या फ्रूट लेने के लिए, या नोनी का कुछ सामान हो गया वो लेने के लिए। बाकी मैं एक्स्ट्रा जैसे पहले मैं चली जाती थी ना, विशाल वगैरह चले गए या कहीं और चले गए, अब नहीं जाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है इस वजह से। तो बाद में जब मौसम ठीक होगा तब देखेंगे। अभी तो आगे बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो उन सब की तैयारियाँ भी करनी होंगी, और फिर प्रसाद ख़त्म होने के बाद फिर सफाई भी शुरू हो जाएगी। तो अभी तो बहुत टाइम है इन सब चीज़ों में। अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो इस बार जो इंडिपेंडेंस डे है और जन्माष्टमी है वो साथ साथ ही है, 15-16 के आसपास। तो 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां हैं उस टाइम पे। 1:45 बज गया है, हम लोग आ गए थे काफ़ी देर पहले, और नॉनी खा रहा है बीटरूट। बीटरूट ऐसे लेट के मत खाया करो, गले में फंसेगा ना। क्या हुआ? अच्छी आ रही है नोनी को, क्यों? तो इसके बाद चलते हैं किचन में, कुछ छोटे मोटे काम करने थे। लंच तो मेरा बन गया था, चावल रखे थे मैंने, और चावल बन जाएंगे तो फिर करीबन 1 बजे तक हम अपना लंच कर लेते हैं। और आज मैंने ऑयल कंटेनर जो है वॉश किया था। इनको मैं जब ये खाली हो जाता है ना, तो एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ बीच बीच में गर्म पानी से। गर्म पानी डाल के साफ़ करो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत टाइम से वॉश नहीं हुए थे, मैं ऐसे फिल कर दे रही थी। तो फिर आज मैंने अच्छे से वॉश किया, धूप में सुखाया, और अब मैं इसमें दूसरा ऑयल फिल कर दूंगी और बाहर से अच्छे से पोंछ दूंगी। टेलर के पास जाके मैं अपना सूट भी लेके आ गई, स्टिच कर दिया था का, मतलब सिंपल नेक तो बना ही हुआ था पहले से, पीछे भी मैंने सेम सिंपल रखा है, और ये बन गया है पूरा सूट। थोड़ा सा लॉन्ग बनवाया, मुझे लॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो इसको ट्राई करूँगी। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। और स्लीव्स मैंने रखी है 3/4, तो कुछ इस तरह से उन्होंने बनाई है, और यहाँ पे हल्का सा कट लगाने को मैंने बोला था, तो ट्राई करूँगी। और पैंट बनवाया है, और पूरा इलास्टिक वाला,
पूरा इलास्टिक जो है ना वो ठीक रहता है। एक पॉकेट भी वो लोग बनाते हैं साइड में। तो मेरा सूट तो हो गया रेडी, तो आगे किसी फेस्टिवल में पहन के देखेंगे इसको। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हमारा लंच तो हो गया था। मैंने किचन क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं ना सबसे लास्ट में झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम होता है पोछा लगाने का सब जगह। यहाँ पे नोनी क्या करता है ना, क्रेयॉन ले लेता है, पेंसिल ले लेता है और उनको शार्प करके उनके जो छिलके होते हैं वो सब इधर उधर बिखेर देता है। तो फिर मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ती है और अंदर से झाड़ू लगाते मैं बाहर पे भी आ गई क्योंकि बरामदा भी गंदा हो गया था। तो यहाँ पे भी 2-3 बार झाड़ू तो लग ही जाता है दिन में। उन्हें भी मेरे साथ ही आ गया था और इतनी धूप में उसे साइकिल चलाने का मन हो रहा है और उसे पार्क जाने का मन भी हो रहा था। अभी वो मुझे कहेगा पार्क चलते हैं इतनी धूप में। दोपहर में पार्क जाते हैं। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:15 और धूप कितनी तेज़ हो रही है इस टाइम पे। यहाँ पे बहुत धूप आती है यहाँ पे और किचन में, लेकिन इस वाले रूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में नहीं आती ये धूप, सिर्फ गर्मियों में आती है। गर्मियों में धूप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है सर्दियों में और गर्मियों में। तो मेरा एक पार्सल आया था। पार्सल वालों को क्या होता है कि सोते टाइम पे आते हैं, दोपहर में ही। जब मैं सोई थी ना बहुत देर तक उसने बेल बजाई, तब जाकर मुझे पता चला कि पार्सल आया है। तो उसको खोलते हैं। नोनी भी आज जल्दी सो के उठ गया था क्योंकि ना उसकी नाक बंद हो रही थी, पता नहीं क्यों, शायद एसी की वजह से। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं करती हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा ना बढ़ा के रखती हूँ, बहुत कम टेम्परेचर नहीं करती, नहीं तो रूम एकदम ठंडा हो जाता है और फिर ठंड लगती है। तो इसलिए नॉर्मल पे ही रखती हूँ मैं एसी, और फिर उसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। तो अभी वो टीवी देख रहा है। कपड़े अभी ऐसे दिख रहे होंगे, मैंने फोल्ड नहीं किए हैं। सुबह वाले तो मैंने कर दिए थे, ये वाले अभी करना है, बाद में उठा के लाई थी जो। तो मैंने मंगाए हैं गमले के स्टैंड, देखते हैं कैसे। तो ये 2 स्टैंड हैं गमले के, मेटल वाले। इससे पहले मेरे पास जो थे ना वो प्लास्टिक के थे और बहुत ही हल्के से थे। कोई उसमें भारी गमला रखो तो एकदम पूरा ही टूट गया था। एक मेरा टूट गया था, एक बचा हुआ है। और मुझे ये चाहिए तुलसी वाला गमला रखने के लिए, तुलसी जी रखने के लिए, क्योंकि तुलसी वाला गमला ना मेरा थोड़ा सा भारी है, मिट्टी वाला है वो। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा मजबूत वाला मंगा लिया है। अच्छा लग रहा है ना, वाइट कलर प्यारा सा लग रहा है। इसके ऊपर मैं तुलसी जी रख लूँगी अपनी। तो 2 मंगा लिए मैंने, एक में कुछ और रख लूँगी मैं। तुलसी जी ऊपर पे ही होनी चाहिए थोड़ी सी हाइट में, तो अच्छी लगती है। अभी तो मैंने ऐसे रखी हुई थी क्योंकि मिट्टी का गमला भारी है और कोई स्टैंड था नहीं मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने ये मंगा लिया। इस टाइम पे ना किचन में आने का मन ही नहीं करता है क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा ही, काम करना भी ज़रूरी है टाइम से। अगर मैं अभी किचन में नहीं आई ना तो फिर शाम को मेरे काम लेट हो जाते हैं और ऐसा रहता है कि खाना वगैरह बनाओ टाइम से, तब जाके मैं नोनी को पार्क ले जा पाती हूँ और उसको फिर होमवर्क करवा पाती हूँ। नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और ऐसा जल्दी जल्दी वाला काम ना मुझसे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं बनाना शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ नोनी के लिए। तो बनाना जब भी मैं उसे देती हूँ, खाने के लिए भी देती हूँ ना, तो बीच में से कट करके जो बीच बीच में काला काला पार्ट रहता है ना वो हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम बच्चों को ऐसे बनाना पील करके दे देते हैं खाने के लिए और अंदर कई बार वो ख़राब रहता है। और गर्मी के टाइम है तो इस टाइम पे तो खासकर बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान से देनी चाहिए। तो मैं बीच का पार्ट हमेशा हटा देती हूँ, तब जाके उसे खाने को देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ। थोड़ा सा ही दूध डालूँगी अभी मैं, क्योंकि जार छोटा है ना। ऊपर से मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट पाउडर। मैं शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ऊपर से थोड़ा दूध और मिला लूँगी। और नोनी को बनाना शेक अच्छा लगता है, तो कभी मैं उसके लिए बनाना शेक बनाती हूँ और कभी मैंगो शेक बना देती हूँ।
तुलसी जी वाला गमला मैंने रख दिया है स्टैंड के ऊपर, और ये स्टैंड काफ़ी अच्छा है, हैवी है ना, तो ये बड़ा गमला उसके ऊपर ठीक भी लग रहा है। और नीचे सफाई करने के लिए ठीक रहता है ना, गमले के नीचे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, पत्ते जमा हो जाते हैं, तो अच्छे से सफाई करने के लिए भी ठीक रहता है। और इसके बाद मैं डिनर बनाना शुरू करूँगी। तो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, और चॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी। नोनी को बनाना शेक दिया था, तो वो स्ट्रॉ लेके आ रहा है यहाँ पे। वो अपना ग्लास वगैरह जब बोलती हूँ ना तब पहुँचाता, नहीं तो नहीं पहुँचाता, बच्चों को बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, मैंने डाला है जीरा और जखिया, उसमें थोड़ा सा आलू और लौकी डाल दें। तो इसमें मसाले डाल के मैं कुछ देर इसको ना फ्राई कर लूँगी, ताकि लौकी और आलू में अच्छा सा भुना हुआ फ्लेवर आ जाए, मसालों के साथ ये मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी लगा के इसको पका देती हूँ। और सबसे लास्ट में जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद फिर इसमें दही डाल देती हूँ, और दही डाल के भी उसको पकाते हैं। तो ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगती है। इसके बाद आज चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि भूख लग रही थी। चाय के साथ नमकीन वगैरह में कुछ खा लूँगी ना, इस वजह से मैं यहाँ पे चाय रख चढ़ा देती हूँ। और नोनी को तो मैंने दे ही दिया था बनाना शेक, तो शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स इस तरह से बना के उसे दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। चाय के साथ खाने के लिए ये वाली नमकीन मैं लूँगी, जो हम पहाड़ से लेके आए थे। 2 तरह की नमकीन लेके आए थे, एक तो ख़त्म ही हो गई है, दूसरा पैकेट मैं अभी खोलूँगी। और ये दोनों ही काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सादी सिंपल सी है, जैसे घर में बनी रहती है ना उसी तरह की, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है ये। क्या हुआ? शाम के भी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसी टाइम वॉश करना पड़ता, नहीं तो मैं रात के लिए जमा करूँगी तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए शाम के बर्तन मैं शाम को ही धो के फिर जाते हैं हम लोग पार्क। तो इतने सारे बर्तन मैंने धोए, और यहाँ पे सिंक एरिया में जो पानी जमा हो रहा है उसको मैं अच्छे से एक बार साफ़ कर दूँगी, तब जाके रेडी होके हम पार्क को जाएंगे। तो यहाँ पे नोनी को मैंने रेडी कर दिया है। और देखो काइट, देखो नोनी को दिख गई काइट। पतंग बहुत उड़ाते हैं यहाँ ना लोग। चली गई। तो हम लोग आ गए हैं पार्क से। इतनी हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पसीना पसीना, पूरे कपड़े स्वेटिंग हो गई। तो वहाँ से आके कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धुलाया, और होमवर्क करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और आटा गूंथना है। ये 2 काम रह गए हैं। तो नोनी को शायद कोल्ड हो गया, उसका गला बैठा हुआ है। देर नोनी खेला वहाँ पे। इतनी गर्मी में ना वॉक भी नहीं हो पाई, मैं तो ज़्यादा वॉक नहीं करी। नोनी इतना खेला, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है उसको। इसके भी कपड़े चेंज किए फिर मैंने, और अब थोड़ी देर में होमवर्क कराते हैं। और बस रोटियां बनानी है, दही वाली सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो यहाँ पे नोनी का होमवर्क टाइम हो गया है। उसे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है, 1 पेज या फिर 2 पेज, और साथ में रिवीजन करने के लिए मिलता है। मैं ओरल टेस्ट वगैरह उसका कर लेती हूँ घर में, इसी तरह से वर्बली उसको पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है नहीं स्कूल से, इस तरह से। तो 1 पेज ही मिला था उसको हिंदी में आज। उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस भी होने लगी, तो बिना डॉट के लिख लेता है, वर्ड्स बना लेता है, अक्षर लिख लेता है। तो लेकिन उतना क्लियर नहीं, जिस तरह से एकदम परफेक्ट लिखते हैं ना उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ वो बनाने लगा है अब। तो रात के 8 बज गए हैं और डिनर टाइम हो गया हमारा। तो आटा मैं पार्क से आने के बाद गूँथ लेती हूँ, और उसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँ तो सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है। तो अब रोटियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे जितनी रोटियाँ बनानी होती हैं सिर्फ उतना ही आटा गूँथती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा आटा बचा के रखना मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। बासी आटे की रोटी भी अच्छी नहीं लगती और बासी रोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आटा गूँथ लेती हूँ, नोनी और मेरे अकॉर्डिंग जितना चाहिए होता है हमें। तो
तो इसके बाद डिनर कर लिया था। रात के 9 बज रहे हैं, किचन साफ़ हो गया है और बस रात का इतना ही मैंने शूट किया। सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और कल रात के बाद से मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो गए थे और फिर टाइम भी नहीं मिल पाया। टोनी तो गया हुआ है स्कूल और मुझे ये वाले मैट्रेस जो है ना ये धूप में डालने हैं। वैसे मैं सोच रही थी जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद धूप में सुखाऊंगी, लेकिन नोनी को वो कोल्ड हो रहा है ना एक्चुअली, तो उसकी नाक बंद हो रही थी। तो मैंने वैसे एसी मतलब वैसे भी मैं पूरी रात एसी नहीं चलाती हूँ, थोड़ी देर चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ। कल थोड़ी देर चलाया और फिर मुझे नींद लग गई। उसके बाद नोनी को ठंडा लगा होगा, एक तो उसकी हैबिट है वो ब्लैंकेट वगैरह सब फेंक देता है, तो फिर उसको ठंडा लगा होगा और उसने बेड पे पी कर दिया। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नोनी ने बेड पे पी किया है। और दूसरी चीज़ ये रही कि मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने फोल्ड करके रखा, मुझे लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, नोनी अब बड़ा हो गया अब ज़रूरत नहीं है। तो जब मैट्रेस प्रोटेक्टर हटाया था तभी उसने बेड पे पी कर दिया और मेरा गद्दा जो है ना गीला हो गया है। तो ये मुझे धूप में डालना है और धूप हमारे घर के आगे आती है 12-1 बजे के आसपास, और इतना भारी गद्दा मैं ऊपर नहीं लेके जा सकती हूँ, तो इसलिए ना इसको मैं बाहर पे ही सुखाऊंगी धूप में। इसीलिए मैंने बेडशीट वगैरह हटाई हुई है। ये काम मैं थोड़ी देर में करूँगी। उससे पहले मैं एडिटिंग कर रही थी और लंच की भी तैयारी करनी है। और नोनी स्कूल गया, उसका मन नहीं था आ जाने का, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैंने तैयार कर दिया था, फिर मैंने सोचा जब रेडी हो ही गया है तो भेज देते। कल तो स्कूल नहीं जाना है, कल है उसके स्कूल में पीटीएम, तो कल मैं उसको आराम से सोने दूंगी। पीटीएम तो उसका 10-11 बजे से ही शुरू होता है। तो फिर चलिए अब जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाल हल्के गीले थे, मैं हल्का सा तेल लगा लेती हूँ, नहीं तो यहाँ से सब जगह से ना ऐसे निकलते हैं। तो मैंने सुबह से फ़ैन चला के छोड़ दिए थे मैट्रेस यहाँ पे, और वैसे सूख तो गए थे, लेकिन जो धूप दिखाना होता है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, तो इसलिए मैं धूप दिखाऊंगी ताकि इनमें स्मेल ना पड़े। और कुछ टाइम बाद इनके ये वाले कवर भी जो है ना ये भी मुझे वॉश करना है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि बरसात का मौसम है, धूप कभी आती है कभी नहीं आती है। फ़िलहाल मैं इनको उठा के ले जाऊंगी और बाहर रख दूंगी धूप में। अभी धूप तो आई नहीं है, लेकिन हाँ आधे 1 घंटे बाद यहाँ पे धूप आ जाएगी तो इनको लग जाएगी अच्छी सी धूप। और सुबह के टाइम पे पहले मैंने बरामदा वॉश किया था ताकि जो भी कीचड़ वीचड़ हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। दूसरा स्टैंड भी जो गमले का है वो मैंने यहाँ रख दिया, उसमें दूसरा गमला रख दिया, तो नीचे रखे हुए सारे गमले अब ना अच्छे हो गए हैं, मतलब कि नीचे सफाई करने के लिए ईजी हो जाता है। चलते हैं लंच की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो ये बासमती राइस है, बिरयानी राइस जो मॉल से लेके आते हैं हम लोग, बहुत अच्छे रहते हैं पुलाव वगैरह के लिए खासकर। और यहाँ पे मैंने सारी चॉपिंग भी कर ली है, प्याज लहसुन टमाटर गाजर। मेरे पास मटर वगैरह नहीं था, मैं सिर्फ गाजर ऐड करूँगी। और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। कुछ खड़े मसाले भी यूज़ करूँगी, पुलाव में खड़े मसाले अच्छे लगते हैं वैसे मुझे, तो कभी कभी मैं डाल देती हूँ और कभी मैं सिंपल भी बना लेती हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है। तो ऑयल गर्म हो रहा है और उसके बाद फटाफट से पुलाव बनाएंगे। तो आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, वैसे मैं कुकर में भी बनाती हूँ। कुकर में जब दूसरे वाले राइस होते हैं ना जो अंगूरी चावल होते हैं रेगुलर वाले राइस, तो तब बनाती हूँ। अदरवाइज जब मैं बासमती राइस से पुलाव बनाती हूँ तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, कढ़ाई में ज़्यादा अच्छे बनते हैं खिले खिले। तो इसमें मैंने टमाटर गाजर सारी चीज़ें डाल दी हैं, ऊपर से नमक डाला है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। ऊपर से मैंने डाला है हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो ये 2-4 चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और बस इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। और जब मसाला रेडी हो जाता है उसके बाद चावल ऐड कर देंगे। चावल मैं भिगा देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, उससे और अच्छे बनते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो चावल को कुछ देर हम फ्राई करेंगे जब तक इसका दाना खिला खिला नहीं हो जाता है, उसके बाद पानी डाल के इसको पका लेंगे। मैंने धूप में डाले थे गद्दे, लेकिन अब बादल आ गए हैं, पूरे बादल आ गए, पता नहीं बारिश ना हो जाए कहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं चलती हूँ छत में, सूखे सूखे कपड़े उठा लेती हूँ। ये वाला पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डालना पड़ेगा। इसके बाद सीधा शाम के 4 बजे आ गए हैं और बाहर इतनी तेज़ धूप आ रही है, मुझे लगा बारिश होगी तो मैंने मैट्रेस उठा के अंदर रख दिए थे सोने से पहले, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आ गई। तो फ़िलहाल बाहर वाले दीवान बेड का मैट्रेस जो है ना वो हम लोग अंदर लेके आए थे सोने के लिए, क्योंकि उस वाले रूम में तो सो नहीं सकते गर्मी की वजह से, तो फिर मैट्रेस ही उठा के ले आई थी मैं। ये वाला हल्का है तो इसको तो आराम से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं इधर उधर।
तो इसको मैं वापस उसी रूम में रख दूँगी और उसके बाद जो ये मैट्रेस मैंने सुखाए थे धूप में, इनको मैं लगा दूँगी और अच्छे से सुखाए थे मैंने इनको। अभी 1-2 बार और सुखाऊँगी बाद में, बरसात ख़त्म होगी उसके बाद, और कवर वगैरह फिर वॉश करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने बेड यहाँ पे कर दिया है टाइडी अप, और इसके आगे का दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।